इस संसार में आधे से अधिक लोग सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि उनके कोई लक्ष्य नहीं होते हैं, कोई उनके लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं। जिंदगी में किसी भी इंसान को सफल होने के लिए, किसी भी इंसान को ज़िंदगी में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए लक्ष्य उसकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य एक्चुअल में क्या है और लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकली, मतलब शारीरिक लक्ष्य। दूसरा होता है मेंटली, मतलब मानसिक लक्ष्य। और तीसरा होता है फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक दृष्टि से लक्ष्य। जिंदगी में अगर एक भी लक्ष्य आपका मजबूत नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी, एक शानदार ज़िंदगी नहीं बना सकते हैं। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए तीनों लक्ष्यों का एक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल लक्ष्य की बात करें, शारीरिक लक्ष्य की बात करें, तो अगर आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है, अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड मजबूत नहीं है, अगर आप अपने शरीर से मजबूत नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ बड़ा कर भी लिया तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आप उसको जी नहीं सकते हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आप उसका जो आनंद लेना है वो आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए लाइफ में आपका शारीरिक रूप से भी लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली रूप से भी लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना फिजिकली लक्ष्य बनाएं, शारीरिक रूप से अपने लक्ष्य को बनाएं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आप शारीरिक रूप से लक्ष्य को किस तरीके से बना सकते हैं? आप अपने शारीरिक रूप से लक्ष्य को बनाने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। योगा, एक्सरसाइज या जो भी आप कर सकते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, आप वो करें। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आपका किसी भी काम में, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपका मन करेगा नहीं, आप उसको किसी भी लक्ष्य को हासिल कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़िंदगी में हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले शारीरिक रूप से आपको लक्ष्य को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगला है मेंटली, मानसिक रूप से। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता है, किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। अगर वो मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है तो अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ चाहिए उसको, जो लक्ष्य जो उसने लगाया है, जो वो पाना चाहता है, उसको पाने के लिए वो वहाँ नहीं पहुँच सकता है। और अगर उसने पा भी लिया तो मानसिक रूप से अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो उसका एंजॉय नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एक ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, जिसको मानसिक रूप से फिट नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को एकदम से करोड़ों रुपए आ जाए तो उसको खुद नहीं पता होगा कि उस पैसे को लगाना कहाँ है, क्या करना है उसका, क्या नहीं करना है। इसलिए हमको मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और मानसिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए हमको अपने माइंड को एक डाइट देने की ज़रूरत है। माइंड को डाइट कैसे दे सकते हैं? माइंड को डाइट हम दे सकते हैं अच्छी बुक्स से, माइंड को डाइट दे सकते हैं हम अपने विचारों से, अच्छे थॉट से, अच्छे ऑडियो टैप से। इसका भी एक आप लक्ष्य बनाएं कि आप हर दिन अपने माइंड को, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए अपने माइंड को बढ़ाएं। अपने माइंड की फिजिकली जो है आप प्लानिंग सेट करें, मानसिक रूप से अपना लक्ष्य बनाएं और मानसिक रूप से उसके लिए काम करना शुरू करें कि रोज़ आप किस तरीके से अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, किस तरीके से आप अपने माइंड के लिए काम कर सकते हैं। इसका लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली रूप से अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आप जो लक्ष्य आपका है ज़िंदगी में, आर्थिक दृष्टि का लक्ष्य, जो फाइनेंशियली आप मजबूत होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आप मजबूत होना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से आप लक्ष्य बनाना चाहते हैं, वो लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आपका लक्ष्य है ज़िंदगी में
आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट आपका है आर्थिक रूप से स्ट्रांग। आपको होने के लिए, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने आज बड़ी सफलता हासिल की है या जो बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर चुके हैं, वो सभी वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले बड़े सपने देखे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बड़े सपने देखे। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। यदि संसार में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े तो वो केवल एक ही है, और वो है सिर्फ लक्ष्य। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति को अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि एक बार कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़े तो फिर उसके रास्ते की सभी बाधाएं स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाती हैं। मार्ग कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसको कितना भी बलिदान देना पड़े, परंतु जब उसका लक्ष्य अगर स्ट्रांग है तो दृढ़ संकल्प की शक्ति उसे उसके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। कल्पना करें कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या बन सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आपके विचारों पर, आपके थॉट्स पर, आपकी सोच पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी शिक्षा है, अच्छे दोस्त हैं, सभी पहुँचे हैं, सभी साधन हैं आपके पास, और वो सब है जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असीमित है तो आप अपने और अपने परिवार के लिए कैसी ज़िंदगी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। यकीन मानिए, जब आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप कुछ करने की प्लानिंग करेंगे। खुद के लिए दीर्घकालीन भविष्य का ख्याल करें, मतलब आने वाले भविष्य का ख्याल करें कि ज़िंदगी में आपको फ्यूचर में, भविष्य में क्या चाहिए, आप कैसी लाइफ चाहते हैं। आपके स्वास्थ्य, खुशी, समृद्धि का आप जितना ज़्यादा ख्याल कर सकते हैं और जितना साफ होगा, उसका ख्याल विचारों में जितना साफ होगा, वो आपकी तरफ उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं, अगर इसकी तस्वीर आपके दिमाग में साफ होगी तो आप अपने सपनों को साकार करने में ज़्यादा सकारात्मक होंगे, ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, उत्साहित होंगे और दृढ़ संकल्पित होंगे। आप अपने स्वाभाविक जो आपके अंदर रचनात्मक है को सक्रिय कर पाएंगे और आपको सपने को यथार्थ में बदलने का एक के बाद एक सुझाव आपके माइंड में आएगा। यकीन मानिए, वो सुझाव आपको आपकी ज़िंदगी में जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाएगा। मैं आपको सबसे पहले एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसको बार बार आपको अपने आप से पूछना है। खुद से कई बार पूछें, कई बार, और जवाब मांगें अपने आप से। अगर मुझे पता है कि मैं असफल नहीं होऊंगा, अगर मैं असफल नहीं होऊंगा तो वो कौन सा सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा। ये सवाल आप अपने आप से कई बार पूछें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस सवाल को। खुद से पूछें कि अगर मुझे पता है मैं असफल नहीं होऊंगा तो वो कौन सा सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा। बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम है, याद रखना। और यही लोग नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि वो लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि वो इन लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, और परिणाम स्वरूप वो कभी कभी कोशिश करते हैं तो उसके लिए वो प्लानिंग भी नहीं सोच पाते हैं। जिंदगी में अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों के बारे में जितना ज़्यादा सोच सकते हैं सोचिए। आप ज़्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। दो बातें किसी भी चीज़ में अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, जीवन में आपके साथ
वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिंदगी में पहला जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं। मैं आपको जिंदगी में सफल होने के लिए यहाँ पर आज कुछ 7 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। उनको आपको अपनी डायरी में नोट करना है और अपने आप से वो सवाल पूछना है। सफल व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और लक्ष्य उनकी ओर बढ़ता है। आप जीवन में ज़्यादातर समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास लगातार बढ़ता जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को पाने में उन इंसानों से, उन लोगों से कहीं ज़्यादा नज़दीक होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। जो लोग अपनी समस्याओं के बारे में रोते रहते हैं, अपनी चिंता के बारे में रोते रहते हैं, उन लोगों से ज़्यादा कहीं नज़दीक होते हैं जब आप अपने लक्ष्य के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। मैं आपको वो 7 बातें यहाँ बताने वाला हूँ जो दुनिया का हर करोड़पति व्यक्ति सोचता है, हर करोड़पति दुनिया का इस्तेमाल करता है। पहली बात, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तय करें। खासकर अपने आर्थिक जीवन में अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप पाना चाहते हैं तो आप उसे लिखें। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जो भी आपका लक्ष्य है उसको स्पष्ट शब्दों में लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच एक अद्भुत शक्ति होती है जो काम करती है। तीसरा, हर लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं। हर लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे कई भागों में डिवाइड करें, उसके लिए समय सीमा बनाएं, खुद के लिए समय सीमा बनाएं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। चौथी बात, लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना होगा इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं, जितना, उन कामों की सूची बनाएं। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आ रहे हैं, कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं, तो उसे भी आप शामिल करें। वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। पांचवी बात, अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। जो आपने लक्ष्य बनाया है और जो आपने प्लानिंग सेट करी है उसके अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या करना है ये तय करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। छठी बात, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें। बहुत से लक्ष्य और योजनाएं कभी कभी केवल टालम टोल करने से पूरे नहीं होते। हम योजना बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, आज नहीं कल लिख लेंगे। ये हमेशा आपके लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे, याद रखना। सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। याद रखना, मैं आपको एक अभ्यास दे रहा हूं कि आप अपने 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाइए। अपने 10 लक्ष्यों की सूची बनाइए अगले 1 साल के लिए, अगले 12 महीने में जिनको आप हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखिए। हर लक्ष्य की शुरुआत में उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको कितना धन चाहिए, वो सबसे पहले लिखें। जब आप अगले 1 साल के लिए 10 लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को समाज के जो 3% लोग होते हैं ना उनमें शामिल करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं हैं। 10 लक्ष्य बनाने के बाद एक बार सूची को जरूर देखें और इन सवालों को खुद से पूछें, इस सूची का कौन सा लक्ष्य है अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसका आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जो आपने 10 लक्ष्य लिखे हैं उन 10 में से कौन सा ऐसा सपना है अगर जिसको आपने पूरा कर लिया
तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी ज़िंदगी में वो लक्ष्य बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। ऐसा जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर सबसे पहले निशान लगाइए, गोला लगाइए, और गोला लगाने के बाद सबसे पहले उस लक्ष्य को उठाइए और उस लक्ष्य के लिए समय सीमा तय कीजिए कि कितने टाइम में वो लक्ष्य आपको पूरा करना है, और उसके लिए योजना बनाइए। बैठ करके आप खुद बनाइए या फिर आप अपनी अपलाइन से उसके लिए समय मांगिए, और समय मांगने के बाद आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और उसके लिए एक बेहतरीन लक्ष्य प्लान कीजिए। याद रखिए, अगर आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट काम करना पड़ेगा। उस लक्ष्य के बारे में हर घंटे, हर मिनट, हर दिन सोचना पड़ेगा। आप उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में विचार करेंगे, जितना ज़्यादा वो आपकी आंखों के सामने होगा, यकीन मानिए वो लक्ष्य उतना ज़्यादा आपके नज़दीक आएगा, उतना ज़्यादा नज़दीक आएगा। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को जब हम देखते हैं तो वो लक्ष्य हमको आकर्षित करता है अपनी ओर। वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है, वो हमारे अंदर नया एक्साइटमेंट डालता है। उसके अंदर पीछे की जो फीलिंग है, वो सोचिए बार बार कि अगर ये लक्ष्य आ गया, वो लक्ष्य अगर आपने हासिल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, उस लक्ष्य की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलने वाला है, उस लक्ष्य की वजह से आपके आसपास का माहौल, आपकी वैल्यू, या फिर आपके घर में आपकी वैल्यू कैसी होने वाली है, इस पर विचार कीजिए। और दोस्तों, इस तरीके से आप अपने लक्ष्यों को बना करके उन पर काम कीजिए। यकीन मानिए, जब इस तरीके से आप अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे, आपका एक एक सपना 100% कंप्लीट होगा। दुनिया का हर मिलेनियर इसी तरीके से लक्ष्यों पर काम करके आगे बढ़ता है। मेरी शुभकामना आपके साथ में, ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।